तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तराखंड में हर ज़िले में अमूमन ऐसे ही हालात हैं। और बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चमचमाती चांदी की चादर ओढ़ ली हो। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बर्फबारी के बीच रेस्क्यू की एक तस्वीर भी देहरादून से सामने आई। वहां के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को बचाया है। तो एक तरफ बर्फबारी से नज़ारा खूबसूरत दिख रहा है, तो वहीं ये बर्फबारी मुसीबत भी बन गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सैकड़ों लोग रास्तों में फंस गए। प्रशासन ने एसडीआरएफ, जेसीबी की मदद से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और दूसरी जगह भेजा गया है। तो एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी होने से पहाड़ी इलाके गुलजार हो गए हैं। मौसम के अचानक बदलने से यहां पर सैलानियों का रोमांच भर गया है। वहीं आम लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सड़कें बंद हो गई हैं, कई जगह बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है। पहाड़ों पर इस बार नवंबर और दिसंबर के बजाय जनवरी में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहाड़ों पर पहुंचे और काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। हालांकि कई जगह पर पर्यटक बर्फीले तूफान भारी बर्फबारी में फंस भी गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने समय रहते बचा लिया। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। कश्मीर में रेड अलर्ट, तो हिमाचल उत्तराखंड के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शिमला बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। ड्रोन कैमरे में कुदरत का सबसे अनोखा नज़ारा रिकॉर्ड हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके बाद नज़ारा बदल गया है। शिमला में सड़क से लेकर मकान हर जगह बर्फ ही बर्फ है। सैलानियों की गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। और अब आपको शिमला की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बर्फबारी की वजह से शिमला कालका रेलवे लाइन का बर्फ वहां पर बर्फबारी हो गई है, तो रेल लाइन पर बर्फ की सफ़ेद चादर पसर गई है। इसके बीच शिमला कालका ट्रेन चलती नजर आई है। शिमला कालका रूट पर बर्फबारी की वजह से सैलानियों को बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। शिमला में बर्फबारी से नज़ारा खूबसूरत हुआ, वहीं इस बर्फबारी से मुसीबतें भी काफ़ी हो रही हैं। शिमला में जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्फबारी से कैसे मुसीबतें बढ़ गई हैं। और ताज़ा स्नोफॉल की वजह से जहाँ पर इस तरफ सैलानी बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है, बिजली भी बाधित हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक जैम की है। और इस बीच मनाली में भारी बर्फबारी के बाद गाड़ियां और घर बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। लोगों की गाड़ियों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमती हुई नजर आई है और वहीं पर सड़कें भी बर्फ से पूरी तरीके से ढकी नजर आई। कि जिस तरीके की बर्फबारी हुई है, मतलब 2 फुट से ज़्यादा बर्फ गिर चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अभी मैं कहीं जा रही थी ऑफिस के काम से, बट मैं नहीं जा पाई। कल से मैं 12 बजे से यहाँ ट्रैफिक में फंसी रही हूँ और अभी मैं 6 बजे क्लास से पैदल आ रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं मॉल रोड के नियर बाई पहुँच गई हूँ। तो ये सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, रश है।
लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। कम से कम 1.5 से 2 फुट स्नोफॉल हो चुकी है अभी तक यहाँ पे मॉल रोड में। और कल से यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ से मैं कुल्लू की तरफ जा रहे हैं उनको 12 से 14 घंटे हो गए अभी हाईवे में ही फंसे हुए हैं। बाकी आप खुद देख लो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही गाड़ियों की। क्योंकि यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे ना ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जो गाड़ियाँ यहाँ से कुल्लू की तरफ निकली है उनको 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, तो 2 से 2.5 फुट की स्नोफॉल हो चुकी है। और मनाली बर्फबारी के बीच बड़ा हादसा हो गया। मनाली की गहरी खाई में कार गिर गई है और कार के फिसलने का वीडियो वायरल हो रहा है। चालक ने कार को रोकने की पूरी कोशिश भी की। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, इसकी वजह से गाड़ियां रोड पर फिसल रही हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पूरे इलाके में 2.5 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी चादर फैल गई है। घाटी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मेन रोड बंद हो गया है। वहीं कुल्लू मनाली को जोड़ने वाली अटल टनल भी ट्रैफिक के लिए रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ से पहाड़ ढके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर आई है धर्मशाला से, जहां पर मैक्लोडगंज समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक गया। बर्फबारी से सैलानियों में उत्साह बढ़ा, लेकिन ठंड के चलते प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। और धर्मशाला में बर्फबारी की वजह से चारों तरफ सफेद चादर पसरी नजर आई। पहाड़ों से लेकर लोगों के मकान तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब आपको शिमला के आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला के जाखू इलाके समेत पूरे हिल स्टेशन में घनी चादर बर्फ की बिछ चुकी है और इसी वजह से पहाड़ और सड़कें पूरी तरीके से सफ़ेद कंबल में ढक गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी डोडा में बर्फबारी हुई है। पेड़, पहाड़, मोहल्ले हर जगह बर्फ ही बर्फ है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डोडा में भी बर्फबारी से तापमान गिर गया है, ठिठुरन बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है।